रामपुर के आज यहाँ पे मंडल की बैठक लेने के उपरांत आप सबसे आज इस प्रेस करने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ के सब प्रेस बंधुओं का इस वार्ता में स्वागत करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो समय इस समय जिस तरीके से बदल रहा है वो रामपुर के अंदर जब जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है तो जो हिमाचल के अंदर आम जन के अंदर ये था कि सरकारें यहां पर हर 5 साल बाद बदलती हैं। तो आज लोगों के मन में जब ये बात आई, कार्यकर्ता का भी मन उसकी वजह से और तेजी से काम करने के लिए आतुर काम करेंगे। और इस बार मैं कांग्रेस को यहां पर इस चीज के लिए चैलेंज दे रहा हूं कि रामपुर की विधानसभा सीट अब भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। पिछले वर्षों में हमने केंद्र में कांग्रेस की सरकार देखी, वो 10 साल ऐसे थे कि जिसमें हर महीने हम स्कैम ही स्कैम देखते थे। अब 8 वर्षों में हमने मोदी जी की सरकार को देखा है जिसमें हर महीने स्कीम ही स्कीम है। तो स्कैम हैज कन्वर्टेड इनटू स्कीम्स। ये एक कांग्रेस की सरकार वर्सेस बीजेपी सरकार, स्कैम वर्सेस स्कीम, मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव देश की राजनीति ने महसूस किया है। उसके साथ ही साथ जो प्रदेश के अंदर मैं पिछले 4 दिन से महासू जिले के अंदर मैं घूम रहा हूं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। हानि हुई कि इस क्षेत्र से जहां से 6 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से रहे हैं वो क्षेत्र इतना पिछड़ा क्यों, वो क्षेत्र के अंदर मेजर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई। ऐसा लगता था कि भाई जनता शायद वो अगर रिष्ट पुष्ट हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी तो वो हमारे से थोड़ी कट जाएगी। शायद इस वजह से ये एक एनालिसिस है, आप कोई दूसरा भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्यों नहीं इस एरिया की। आज मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर मैं खास तौर के ऊपर ठियोग, रोडू और आज रामपुर, ये 4 सीटों के अंदर मैं देख कर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला हूं, कुछ आम जनता को भी मिला हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना समिति तक कार्यरत हैं, हमारे मोर्चों का भी गठन जो है वो बूथ समिति तक हो गया है। तो वो 10,000 कार्यकर्ता सिर्फ जाकर अपने नजदीक के परिवारों से ही मिलेंगे। मेरा मानना है कि वो मैं 10,000 कार्यकर्ता की फौज के माध्यम से बाजू परिवारों के साथ, ताकि हमारा उस क्षेत्र के अंदर ये कार्य हो सके। हमने सबको मानना है कि आपको कुछ दिनों में जमीनी स्तर के ऊपर भी ऐसा चीज महसूस होगी। मुझे आपसे इतना ही कहना है, आपका कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूं। आप परिवार मिलन की बात कर रहे हैं ना जी, भाजपा के जो पिछले 5-6 महीने के कार्यक्रम हुए हैं उसमें एक जब आपके चुनाव आते हैं, जैसे 2-3 महीने चुनाव को रह गए, उससे पहले अफवाह उड़ा दी जाती है हर बार कि ये नहीं ये कैंडिडेट होगा, ये नहीं ये होगा, तो उस पर कहाँ तक लगाम लगाई जाए? कोई कैंडिडेट नहीं होगा, यही लगाम है। कैंडिडेट वही होगा जिसके पास कमल का फूल है। जितने व्यक्ति जो अपने आप को कैंडिडेट कहते हैं वो पार्टी का कैंडिडेट नहीं बनता। ऐसे पार्टी का कैंडिडेट वही बनता है जिसकी घोषणा पार्टी करती है, और किसी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार भी नहीं है कि मैं कैंडिडेट हूं। हाँ, पार्टी के पास जाकर अपने इच्छा जाहिर करना, ये हर कार्यकर्ता का ये जो है उसको इस चीज की छूट है। लेकिन जनता में जाकर अपना कार्यकर्ता ये जाहिर करे कि मैं कैंडिडेट हूं, इस चीज की छूट नहीं है। जब आप पिछली बार आए थे
लोकसभा चुनावों के दौरान भी आपने चुनाव के रिजल्ट के बाद जिन राज्यों के अंदर ये बात होती थी कि कभी भी वहां पर कोई सरकार रिपीट नहीं करी है, आज वो चीज बदल गई। 36 साल में यूपी के अंदर तो मुख्यमंत्री भी रिपीट नहीं हुआ था, सरकारें तो यह तीसरी बार हम पिछली बार से अधिक एमएलए लेके सरकार बनाई। मणिपुर के अंदर जहां पर हमारी सरकार थी वो दूसरे एक ग्रुप के साथ सपोर्ट लेकर सरकार बनती थी, इस बार हमारी सरकार जो है बीजेपी के ही 100% जो है उसके साथ बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। जब ये चारों का रिजल्ट आया तो इसके बाद से सिर्फ यही नहीं, हर जगह के ऊपर यह दूसरा तर्क है कि यहां जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया, केंद्र में एक स्ट्रांग सरकार वो काम कर रही है, वो एस्टेब्लिश हुआ है कि पिछले 8 सालों में जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने काम किया पूरे देश भर में, और जो उनका खास लगाव हिमाचल के लिए है, हिमाचल के लिए खास प्रावधान जो कांग्रेस ने जो हिमाचल के हिस्से को काटने का काम किया था, यहां पे जो प्रोजेक्ट्स 90% उसका फंड सपोर्ट प्रदेश से आए, 10% वहां से आए, ऐसा प्रबंध रखा था। आज उसको रिवर्स ऑर्डर में करके 90% बीजेपी की सरकार ने केंद्र से देने का किया, 10% यहां से गए। ये फायदा मोदी जी की सरकार ने पहुंचाया है डायरेक्ट हिमाचल को। उसके साथ ही साथ जब डबल इंजन, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आयुष्मान भारत एक सीमा तक जो लोगों की इनकम है वो वहां तक उन लोगों के लिए हेल्थ की जो इंश्योरेंस का काम करती है, लेकिन जो व्यक्ति बच जाते थे दूसरे राज्यों में वो व्यक्तियों को वो हेल्थ की कवरेज नहीं मिली। लेकिन जैसे बीते हैं आपने भी देखा होगा कि व्यक्तियों को हेल्थ के ऊपर खर्चा सबका बढ़ा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो डबल इंजन ने काम किया, ऊपर से आयुष्मान ने, यहां से हिम केयर ने, वे इस तरीके से काम किया, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही साथ एक सहारा योजना, मेरे को लगता है इट इज अ यूनिक प्रोजेक्ट डन बाय एनी स्टेट इन द कंट्री, कि आप घर में एक बुजुर्ग बीमार है तो उसका बेटा अगर अपना काम छोड़ के उनकी सहायता कर रहा है, उनको देखरेख कर रहा है, तो उसको भी सरकार पे कर रही है। मुझे लगता है कि ये ऐसी स्कीम्स हैं जो लोगों के मन जो आपसी तालमेल आपको रोज अखबारों में खुद दिखता है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बोलूं अच्छा नहीं लगता, आप उसका एनालिसिस खुद कर सकते हैं। ये विषय सारे जब आप इकट्ठे कर रामपुर के आज यहाँ पे मंडल की बैठक लेने के उपरांत देश की राजनीति ने